हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के सेकंड सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है आर्चिगोनिएट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। दोस्तों, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे सिलेजिनेला का पार्ट 1। सिलेजिनेला टेरिडोफाइटा से रिलेटेड एग्जाम पेपर में लगभग हर साल एक लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सिलेजिनेला का पार्ट 1 के अंदर हम कवर करेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, पार्ट 2 के अंदर हम कवर करेंगे इसकी एनाटॉमी के बारे में, और पार्ट 3 के अंदर हम कवर करेंगे इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इस प्रकार से सिलेजिनेला टेरिडोफाइटा से रिलेटेड 3 वीडियोज में अपलोड करने वाला हूँ। ये फर्स्ट वीडियो के अंदर आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके सिस्टमेटिक पोजीशन या वर्गीकृत स्थिति के बारे में। स्टूडेंट, यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए हेडिंग डाल लीजिए सिस्टमेटिक पोजीशन, इसका क्लासिफिकेशन। सिलेजिनेला डिवीजन ट्रेकियोफाइटा या टेरिडोफाइटा से बिलोंग करता है, क्लास लाइकोप्सिडा से बिलोंग करता है, सबन लाइकोपोडनी से बिलोंग करता है, ऑर्डर सिलेजिनेल्स, फैमिली सिलेजिनेसी, जीनस है सिलेजिनेला। अब हम देखते हैं सिलेजिनेला के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण के अंदर हम देखेंगे इसकी कितनी स्पीसीज है और वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है या नहीं करता है, इसकी कितनी लिमिटेशन है, किस रीजन में मोस्टली पाया जाता है, राइट। इसकी इंपॉर्टेंट स्पीसीज के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा, जिसके बारे में एग्जाम पेपर में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण। जीनस सिलेजिनेला ऑर्डर सिलेजिलेंस का अकेला लिविंग मेंबर्स है और उसकी लगभग 700 स्पीसीज हैं जो कि वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन शो करती हैं, यानी कि लगभग विश्व के सभी भागों में पाया जाता है। इसकी अधिकांश जातियां जो होती हैं वो ट्रॉपिकल रीजन से अधिक वर्षा वन वाले, यानी जहां पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मॉइस्ट होता है, सेडी प्लेसेस यानी छायादार स्थानों पर पाई जाती हैं। इसकी कुछ स्पीसीज जो होती हैं वो टेम्परेट व ड्राई रीजन में भी, ऐसी जगह पर जहाँ पर टेम्परेट व ड्राई यानी सूखे की अवस्था होती है, शुष्क अवस्था होती है, ऐसी जगह पर भी पाई जाती हैं। इसकी कुछ स्पीसीज जीरोफिटिक होती हैं। एग्जाम पेपर में कई बार 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सिलेजिनेला की 2 जीरोफिटिक स्पीसीज का नेम लिखिए। तो इसमें आप लोग लिखेंगे सिलेजिनेला रुपेस्ट्रीज, सिलेजिनेला लेपिडोफिला, राइट। ये दोनों नाम आप लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे। इन जीरोफिटिक स्पीसीज को पुनर्जीवित यानी रिकरेक्शन होने वाली स्पीसीज भी कहते हैं, चूंकि ये शुष्क अवस्थाओं में गोल होकर के डेंस मास बना लेते हैं, यानी अनफेवरेबल पीरियड होता है उनका सामना करने के लिए, ये जो है डेंस मास बना लेते हैं, तथा फिर जैसे ही मॉइस्चर अवेलेबल होता है नम अवस्था आने पर ये फैल करके सीधे हो जाते हैं। भारतवर्ष में सिलेजिनेला की लगभग 5 स्पीसीज पाई जाती है जो कि पूर्वी, पश्चिम हिमालय व दक्षिण भारत की पहाड़ियों में पाई जाती हैं। कुछ इंडियन स्पीसीज निम्न प्रकार है। नंबर 1 सिलेजिनेला क्रॉसियाना, सिलेजिनेला पेलिडिसिमा, सिलेजिनेला क्राइसोकोलस, सिलेजिनेला क्राइसोराइजोस। अब हम देखते हैं इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में, इसकी बाह्य आकार की कैसा होता है। तो सिलेजिनेला का जो प्लांट होता है वो सदैव एवरग्रीन रहने वाला एक डेलिकेट हर्बेसियस प्लांट है जो कि स्पोरोफिटिक होता है। इसकी प्लांट बॉडी, अगर हम इसके फॉर्म व शेप की बात करें, साइज की बात करें, तो वेरियस स्पीसीज जो विभिन्न स्पीसीज होती है वो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। इसकी कुछ स्पीसीज क्रीपिंग होती है जैसे कि सिलेजिनेला क्रॉसियाना में। इसकी कुछ जातियां जो होती है वो इरेक्ट होती हैं। इरेक्ट का मतलब ऊपर की तरफ उठे हुए, क्रीपिंग का मतलब रेंग कर चलने वाले, जैसे फॉर एग्जांपल सिलेजिनेला मार्टिनेसी, राइट। हीरोनिमस ने 1819 में इस जीनस को 2 सब जीनस में डिवाइड किया था जो कि निम्न प्रकार है। नंबर 1 होम्योफिलम। इसके अंतर्गत आने वाली जो जातियां, जो स्पीसीज हैं वो की इरेक्ट होती हैं, यानी कि ऊपर की तरफ उठी हुई होती हैं, जो कि बहुत कम ब्रांच्ड होती हैं। इनमें सभी लीफ, जितनी भी पत्तियां वो सब समान होती हैं तथा तने पर स्पाइरली रूप से अरेंज्ड रहती हैं। नंबर 2 आता है हिटेरोफिलम। इसके अंतर्गत आने वाली जो जातियां, जो स्पीसीज हैं वो प्रोस्ट्रेट होती हैं और इनकी जो ब्रांच होती है वो इरेक्ट होती हैं, यानी ऊपर की तरफ उठी हुई, अर्ध इरेक्ट यानी थोड़ा कम उठी हुई रहती हैं, सेमी इरेक्ट, और क्रीपिंग होती है यानी रेंग कर चलने वाली। इनमें कुछ पत्तियां जो होती हैं वो छोटी होती हैं, कुछ पत्तियां बड़ी होती हैं, अर्थात दोनों टाइप की लीफ पाई जाती है, स्मॉल और लार्ज दोनों तरह की पत्तियां इसमें उपस्थित रहती हैं। सिलेजिनेला क्रॉसियाना एक सामान्य इंडियन स्पीसीज है। इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जाम पेपर में पूछा गया था। यदि एग्जाम पेपर में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए डिस्क्राइब द सिलेजिनेला क्रॉसियाना, तो इसके बारे में आप लोग लिखेंगे यह एक सामान्य भारतीय जाति यानी इंडियन स्पीसीज है जो कि हिटेरोफिलम उपवंश यानी सब जीनस के अंतर्गत आती है। इसका जो स्पोरोफाइट प्लांट है वो जड़, तना, पत्ती, रूट, स्टेम एंड लीफ व राइजोफोर में डिफ्रेंशिएट होता है और यह लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर से कई मीटर तक लंबा हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्टेम के बारे में। स्टेम कैसा होता है, यानी तना जो होता है वो कैसा होता है।
तो इनमें जो स्टेम होता है वो क्रीपिंग होता है तथा डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है, सॉफ्ट होता है और सदैव ग्रीन रहता है, एवर ग्रीन रहता है। और स्टेम के अग्रभाग पर यानी जो एपिकल पार्ट है उस पर एपिकल सेल्स होती हैं जिनसे कि इनकी वृद्धि यानी ग्रोथ होती है। स्टेम के ऊपर की ओर इरेक्ट ब्रांचेस निकलती हैं तथा निचली ओर राइजोफोर जड़ें निकलती हैं। अब हम बात करते हैं इसके लीफ के बारे में। संपूर्ण तना तथा शाखाएं छोटी छोटी पत्तियों द्वारा ढकी रहती हैं। पत्तियां प्राय जो होती है वो छोटी अंडाकार ओव्यूट होती हैं तथा प्रत्येक के मध्य में एक मिड रिब पाई जाती है। होम्योफिलम जीनस के अंतर्गत आने वाली जातियों में समस्त पत्तियां आकार व स्ट्रक्चर में समान होती हैं, लेकिन हिट्रोफिलम सब जीनस में आने वाली जातियों में पत्तियां दो प्रकार की होती हैं। कुछ पत्तियां छोटी व कुछ पत्तियां बड़ी होती है, अर्थात इनमें जो है डाइमॉर्फिक होती है। इनकी जो पत्तियां होती हैं वो दो तरह के मॉर्फोलॉजी शो करती हैं, एक छोटी है एक बड़ी है, इन्हें कहा जाता है डाइमॉर्फिक। वह इनमें तने पर पत्तियों के लगने का जो क्रम है वो एक विशेष प्रकार का होता है और ये पंक्तियां स्तंभ तथा चार लंबवत यानी लॉन्गिट्यूडनल व वर्टिकल पंक्तियों में लगी रहती हैं। इन चार पंक्तियों में से दो पंक्तियां बड़ी सेंट्रल पत्तियों तथा इनके सामने दो पंक्तियों में डोर्सल पत्तियों की होती है, अर्थात प्रत्येक जोड़े में पत्तियां जो होती है वो समान होती हैं। सिलेजिनेला की प्रत्येक पत्ती यानी जितनी भी लीफ हैं उनकी ऊपरी यानी डोर्सल सरफेस के आधार पर एक आउटग्रोथ पाई जाती है जिसे लिग्यूल कहते हैं। मैच्योर लिग्यूल एक पंख या जीहा के समान होती है। इसका आधारीय भाग जो होता है वो ग्लोसोपोडियम होता है। इसमें ऊपर लिग्यूल लगा रहता है। लिग्यूल के वास्तविक कार्य के विषय में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लिग्यूल का क्या फंक्शन है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसे कहते हैं जल या श्लेष्म यानी म्यूसिलेज का उत्सर्जन, सिक्रेटिंग अंग कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसके राइजोफोर के बारे में। राइजोफोर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पेपर में डेफिनेटली आपसे 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। राइजोफोर हेडिंग डाल के इसके बारे में आप लोग लिखेंगे, राइजोफोर एक इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल कलरलेस लीफलेस तथा रूट कैपलेस स्ट्रक्चर है जो कि स्टेम के लोअर साइड से निकलती है तथा अपने नीचे की ओर रूट धारण करती है। राइजोफोर शब्द एक ग्रीक शब्द से बना है, राइजा यानी रूट, फोर मतलब बियरिंग। राइजोफोर सिलेजिनेला क्रॉसियाना में उपस्थित रहता है तथा कुछ जातियों में जैसे कि सिलेजिनेला कैप्सुडेटा में नहीं पाया जाता है। स्टूडेंट सिंपली आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ सिलेजिनेला प्लांट। अगर एग्जाम पेपर में मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग ये डायग्राम बना सकते हैं। ये है सिलेजिनेला प्लांट की मॉर्फोलॉजी जिसमें आप लोग लीफ भी देख सकते हैं, लीफलेस बियरिंग रूट्स आप लोग यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं। ये इसका स्टोम है, ये इसमें राइजोफोर दिखाया गया है, यंग लीफलेस ब्रांच राइजोफोर और ये इसका स्ट्रोबिलस है, राइट। तो ये आप लोग डायग्राम इसके मॉर्फोलॉजी के अंदर बनाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट आप लोग राइजोफोर के बारे में लिखेंगे। राइजोफोर जो होता है वो रूट से भिन्न होता है, डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें रूट कैप नहीं होती है और यह स्तंभ से भी भिन्न होता है यानी स्टेम से भी अलग होता है, क्योंकि इस पर पंक्तियां नहीं पाई जाती हैं। अतः राइजोफोर की मॉर्फोलॉजिकल नेचर पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत को दिया है, जिसमें कुछ मत निम्न प्रकार है। वांटेगम, हार्वे तथा गिब्सन 1902 के अनुसार राइजोफोर एक मूल टोपी सहित जड़ें हैं। राइजोफोर इज ए कैपलेस रूट, चूंकि नंबर फर्स्ट पॉइंट पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक, नंबर सेकंड लीफलेस होते हैं, नंबर थर्ड पॉइंट इनकी आंतरिक रचना इंटरनल स्ट्रक्चर लगभग जड़ के आंतरिक रचना के समान होती है। पेफर ट्यूब के मत अनुसार राइजोफोर एक पत्ती विहीन स्तंभ है। उन्होंने कहा कि ये एक लीफलेस स्टेम है। राइजोफोर इज ए लीफलेस शूट, क्योंकि इसमें रूट कैप नहीं है, इसमें रूट हेयर्स नहीं पाए जाते हैं और इसका जो उद्भव यानी ओरिजिन जो होता है वो एक्सोजीनस होता है। गोबल व बॉवर के मत अनुसार राइजोफोर ना तो तना है और ना ही जड़ है, बल्कि ये विशिष्ट प्रकार के ऑर्गन है। तो राइजोफोर के बारे में एग्जाम पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है और ये सब आप लोग मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा मॉर्फोलॉजी के अंदर आप और भी देख सकते हैं। ये है सिलेजिनेला का लिग्यूल सीन इन वर्टिकल सेक्शन, जिसमें आप लोग सिंपली देख सकते हैं लिग्यूल, लेमाइन एंड ग्लेसोपोडियम और ये इसकी सिथ दिखाई गई है। और इसके अलावा आप लोग यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं। सिलेजिनेला ए पोर्शन ऑफ ब्रांच शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, ये लीव्स के अरेंजमेंट को शो किया गया है। यहाँ पर ए लीफ विद लिग्यूल एंड एडेक्सियल सरफेस, ये इसका लिग्यूल है और ये इसमें लीफ दिखाई गई है। ये इसका डोर्सल लीफ है और ये इसका वेंट्रल लीफ है। तो लीफ के अरेंजमेंट को भी इसमें दिखाया गया है। फाइनली अब हम बात करते हैं सिलेजिनेला के रूट के बारे में। सिलेजिनेला में जो जड़ें होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं। तो सिलेजिनेला में जड़ें जो होती है वो सदैव एडवेंटिटिवस प्रकार की होती हैं, जो राइजोफोर के अग्रीय भाग जो एपिकल पार्ट है उसमें गुच्छों के रूप में निकलती हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी के बारे में। सिलेजिनेला के एनाटॉमी को हम पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।